नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी स्वास्थ्य पहेली पर बात करने जा रहे हैं जो आजकल बहुत से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। देखिए, अक्सर ऐसा होता है ना कि बिना किसी स्पष्ट कारण के दिन भर सुस्ती छाई रहती है या छोटी छोटी बीमारियां घेरे रहती हैं। और हम क्या करते हैं, इसे बस काम का तनाव मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सोचिए, क्या ये सिर्फ थकान है या फिर शरीर के अंदर किसी बहुत ही जरूरी चीज की कमी की तरफ एक इशारा? आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के तथ्यों की गहराई में चलते हैं और इस गुत्थी को सुलझाते हैं। लगातार थकान और भूलने की बीमारी का असली कारण क्या है? अब ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर जहन में आता है। दिन भर की भारी थकावट, अचानक से चीजें भूल जाना या फिर किसी काम में ध्यान ही ना लगा पाना। लोग आमतौर पर इसे बढ़ती उम्र या काम के बोझ का नाम दे देते हैं। अरे बस थकान होगी, है ना? लेकिन स्रोत सामग्री एक बहुत ही स्पष्ट और सच कहें तो काफी चौंकाने वाली दिशा में इशारा करती है। ये बताती है कि इन सब के पीछे केवल एक ही प्रमुख कारण छिपा हो सकता है। भाग 1 विटामिन B12 का महत्व। आइए देखते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी क्यों है। विटामिन B12 को हम अपने शरीर का बेसलाइन इंजन मान सकते हैं, जो मुख्य रूप से 3 बेहद अहम काम करता है। पहला, ये नसों यानी नर्व्स को बिल्कुल स्वस्थ रखता है। दूसरा, ये मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाए रखने में मदद करता है। और तीसरा, जो कि वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, ये लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। अब जरा सोचिए, अगर किसी गाड़ी का इंजन ही ठीक से काम ना करे तो पूरी गाड़ी कैसे चलेगी? बिल्कुल वैसे ही, अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर का पूरा तंत्र लड़खड़ा सकता है। कुल मिलाकर कहें तो ये न्यूरोलॉजिकल और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए एकदम अनिवार्य तत्व है। भाग 2 कमी के प्रमुख लक्षण। जब शरीर में इस अहम इंजन की कमी होती है तो शरीर कुछ स्पष्ट चेतावनी के संकेत देने लगता है। अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये लक्षण कोई रैंडम या बेतरतीब संकेत नहीं है। इन्हें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है शारीरिक लक्षण, जैसे लगातार थकान महसूस होना, खून की कमी यानी एनीमिया के कारण त्वचा का पीला पड़ जाना, हल्का फुल्का काम करने पर भी सांस फूलने लगना और मुंह की समस्याएं जैसे जीभ में सूजन या छाले आना। दूसरी श्रेणी है नसों संबंधी लक्षण, जिसमें हाथ और पैरों में सुन्नता या झुंझुनी महसूस होना और चलते समय शारीरिक संतुलन का बिगड़ना शामिल है। और फिर आती है तीसरी श्रेणी, मानसिक लक्षण, जैसे याददाश्त का कम होना, डिप्रेशन और बेवजह का चिड़चिड़ापन। ये सारी बातें इस बात का पक्का सबूत है कि सिर्फ एक विटामिन की कमी हमारे पूरे शारीरिक सिस्टम को किस कदर हिलाकर रख सकती है। भाग 3 प्राकृतिक स्रोत और आहार। तो अब सवाल ये है कि इस विटामिन की भरपाई कैसे की जाए। ये देखना काफी दिलचस्प है कि मांसाहारी और शाकाहारी आहार के बीच विटामिन B12 के स्रोतों में एक बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ हमारे पास मांसाहारी विकल्प हैं जो विटामिन B12 से भरपूर होते हैं, जैसे चिकन, मछली, खासकर सैल्मन और ट्यूना, अंडे की जर्दी और मांस। लेकिन दूसरी तरफ शाकाहारी स्रोत काफी सीमित हैं। शाकाहारी आहार में मुख्य रूप से डेयरी उत्पाद शामिल हैं, जैसे दूध, दही और पनीर। इसके अलावा जो लोग पूरी तरह से प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करते हैं, उनके लिए फोर्टिफाइड अनाज, फोर्टिफाइड सोया मिल्क और न्यूट्रिशनल यीस्ट पर निर्भर रहना बहुत जरूरी हो जाता है। रिकवरी के लिए इस अंतर को समझना बेहद अहम है। और इसी तुलना से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी निकलकर सामने आती है। स्रोत सामग्री विशेष रूप से इस बात पर जोर देती है कि शाकाहारी भोजन करने वाले लोगों में विटामिन B12 की कमी का जोखिम प्राकृतिक रूप से बहुत अधिक होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों में ये विटामिन प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं होता है। इसलिए शाकाहारी लोगों को अपने आहार पर विशेष ध्यान देने या नियमित रूप से अपने B12 स्तर की जांच कराने की सख्त जरूरत होती है। सच कहें तो ये एक ऐसा तथ्य है जिसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। भाग 4 सप्लीमेंट्स और डॉक्टरी सलाह। आइए जानते हैं उपचार का सही रास्ता क्या है। देखिए, रिकवरी का सही रास्ता बहुत ही स्पष्ट और सीधा है। पहला कदम, कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले हमेशा एक ब्लड टेस्ट करवाएं ताकि कमी की गंभीरता का सही पता चल सके। खुद अपना डॉक्टर बनना बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा कदम, उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर मेडिकल प्रोफेशनल्स को ही सही खुराक तय करने दें। और तीसरा कदम, डॉक्टर ने जो भी गोलियां या इंजेक्शन बताए हैं उनका नियमित रूप से सेवन करें। स्वास्थ्य के मामले में सिर्फ अंदाजे लगाना खतरे से खाली नहीं है। सटीक मेडिकल जांच और पेशेवर सलाह ही आगे बढ़ने का एकमात्र सही रास्ता है।
इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गंभीर और विचारणीय सवाल सामने आता है। क्या अनदेखी के कारण नसों को स्थायी नुकसान पहुंच रहा है? स्रोत से बहुत ही स्पष्ट चेतावनी मिलती है कि विटामिन B12 की लंबे समय तक अनदेखी करने से नर्व डैमेज यानी नसों को स्थायी नुकसान हो सकता है, जिसे बाद में शायद कभी ठीक न किया जा सके। तो थकान और झुंझुनी जैसे इन छोटी छोटी शुरुआती संकेतों को गंभीरता से लेना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ही बचाव का सबसे बेहतरीन तरीका है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये चर्चा काफी ज्ञानवर्धक रही होगी।